जय उत्तराखंड, आप देख रहे हो यूके न्यूज लाइव। आपके साथ मैं हूं आरती। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबरें। यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में स्थित बिन नदी का जल बढ़ने से सैकड़ों गांव के लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार करने को मजबूर है। चुनाव के समय बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि बिन नदी पर पुल बनाया जाएगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब दावे हवाई हो जाते हैं, जिस कारण आज भी यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों गाँव के ग्रामीणों को अपने ही घर में कैद होना पड़ रहा है। रुड़की पहुंचे राष्ट्रवादी जन लोक शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेवात की घटना पर गहरा अफसोस जताते हुए कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों के कारण मेवात में बड़ी घटना घटी, जिसकी वह कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। शेर सिंह राणा ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान और चीन की एजेंसी भारत का नुकसान पहुंचाना चाहती है, उसी तर्ज पर कुछ हिंदू संगठनों में खुरापाती लोग मौजूद हैं जो हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा नहीं देखना चाहते हैं। वही लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो हमारे बहुत सारे संगठन है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और भी अनेक संगठन हैं, वो लोग क्या चाहते हैं? क्या वो वही चाहते हैं जो पाकिस्तान की ISI या जो चाइना की एजेंसी है वो चाहते हैं हमारे देश में? अगर आप इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे तो पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं वो ये चाहती हैं कि भारत के अंदर दंगे हों, हिंदू मुसलमान में आपस में ना बने और यहाँ पर लड़ाई होती रहे, और जिसके कारण इन दंगों के कारण जो हमारा देश लगातार तरक्की के रास्ते पे जा रहा है। लोग यहाँ डरने लगे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो डरने लगे हैं कि भारत में फैक्ट्रियाँ ना लगाएं। तो अगर हम इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं और उसमें हम लोग वही काम कर रहे हैं जो दूसरे देश की एजेंसियां चाहते हैं, तो हमें विचार करने की ज़रूरत है, क्या हम देशभक्त हैं? तो इसीलिए मैं अपने भाइयों से ये चाहूँगा कि देखिए, अगर नूह में जो घटना हुई है वो कई वर्षों से वहाँ पे यात्रा निकाली जा रही थी। अगर मुसलमान इस वजह से वहाँ पे दंगा कर रहे हैं कि हम हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को यात्रा नहीं निकालने देंगे, तो फिर मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ और सख्त से सख्त उनके साथ जो भी हो सकता है वो किया जाना चाहिए। हेमंती नंदन महोड़ा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के छात्र संघ ने विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हो रही धांधली की उच्च स्तरीय जांच की मांग जिलाधिकारी से की है। उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय में स्थानीय छात्र छात्राओं को प्रवेश परीक्षा में 50% आरक्षण दिए जाने की मांग भी उठाई है। प्राथमिकताएं हैं, उसमें सबसे पहले तो आपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय को माननीय उच्च न्यायालय ने 50,000 का जुर्माना भरने के लिए बोला है। तो वो क्यों बोला है? क्योंकि गढ़वाल विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के भीतर फर्जी नियुक्तियाँ की हैं, जिसके खिलाफ कल भी हम लोगों का धरना प्रदर्शन गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर था और आज हम DM सर से मिलने आए हैं, जिसके खिलाफ हम लोग ये चाहते हैं कि इसमें CBI जांच हो और यही हमारी मांग है। अगर यह हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और 10 दिन का अल्टीमेटम हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को भी दिया है और माननीय DM सर के माध्यम से भी हम लोग चाहते हैं कि इसकी CBI जांच की जाए। हमारे द्वारा गढ़वाल विश्वविद्यालय में हो रही धांधलियों के खिलाफ में, उसके खिलाफ में हमारा लगातार प्रदर्शन हो रहा है। हमने कुलपति महोदय का भी वहाँ पर पुतला दहन किया है और आज जो हमारा जिलाधिकारी महोदय से जो मिलने का कारण है, हमारा कारण है कि हमने कल विश्वविद्यालय को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है और 10 दिन के अल्टीमेटम के अंदर यदि अगर CBI की जांच अगर सारी नियुक्तियों पे नहीं होती है और स्वविवेकाधीन के आधार पर अगर कुलपति अपना इस्तीफा नहीं देती है, तो हम जिलाधिकारी महोदय के पास इसलिए आए हैं कि उनकी सारी जो नियुक्तियां हैं उस पर CBI की जांच होनी चाहिए। अन्यथा 10 दिन के बाद हमारा उग्र आंदोलन होगा श्रीनगर में, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो रहेगी विश्वविद्यालय प्रशासन की रहेगी और माननीय कुलपति महोदय की रहेगी। गुरुवार को पौड़ी में एक सड़क दुर्घटना हुई। काजीखाल ब्लॉक के खेरालिंग के समीप एक वाहन पुस्ता ढहने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 7 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए घंडियाल अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। बड़कोट से पौड़ी की ओर आ रही थी और खेरालिंग बड़कोट के पास मंदिर बैंड पे वो बैक करते समय पुस्ता धंसने के कारण एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें घायल व्यक्तियों को घंडियाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार हेतु भेजा गया है।
वाहन में 7 लोग सवार थे, जो सभी चोटिल हैं। चोटिलों का उपचार करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश इस महा मेरी माटी मेरा देश के तहत हर गांव में शिलापट लगाकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शहादत को याद किया जा रहा है। इसी क्रम में भगवानपुर के मानकपुर आदमपुर गांव में तिरंगा फहराकर गांव के शहीद चौधरी फतेह सिंह और शहीद राजा उमराव सिंह का नाम शिलापट पर लिखकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज खाली मानकपुर आदमपुर में नहीं, पूरे देश में काफ़ी दिन से प्रोग्राम चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और उनकी एक ये बहुत लंबी सोच है। आज तक हम कुछ शहीदों का सम्मान करते रहे, क्योंकि हमें पता नहीं चल पाया हमारे देश में कितने शहीद हैं। हमारे देश में लाखों करोड़ों शहीद हुए देश की आज़ादी के लिए। प्रत्येक गाँव से काफ़ी शहीद हुए हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक मुहिम है। इन्होंने हर गांव में एक शिलापट कार्यक्रम है, मेरा माटी मेरे देश के माध्यम से सभी गांवों में एक शिलापट लगवाया गया, उसमें शहीदों के नाम अंकित करे गए, और आज उसी के संबंध में हमारे यहाँ कार्यक्रम था। टनकपुर शारदा रेंज वन विभाग की टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। वन विभाग करकाली गेट वन विभाग के बैरियर पर चंपावत की तरफ से आ रहे टैंकर को रोका गया। उस पर शक होने पर जब उसकी जांच की गई तो टैंकर के अंदर लीसा उत्पाद बरोजा व तारपिन तेल भरा पाया गया। शारदा वन रेंज वन क्षेत्र अधिकारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया गया है। वहीं पकड़े गए माल की कीमत लगभग 9 लाख के करीब बताई जा रही है। हमने एक इंडियन ऑयल का एक टैंकर को ककराली गेट के समीप जांच के दौरान पकड़ा। उसकी जांच की तो उसमें हमको बिरोजा तारविन से मिला। ड्राइवर से पूछताछ करी तो उसको कोई हमको अभियान के संबंध में कोई वैध कागजात दिखाने में असमर्थ रहा। तो गाड़ी को मैं उसको अपने कब्जे में लेकर के पूछताछ में जानकारी मिली कि जो ये लीसा उत्पाद इसमें लोड था वो पन्नौली एक दनिया के पास में जिला अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है, वहाँ से वो लेकर के बाया टनकपुर होते हुए हल्द्वानी जाने का उसने मुझे बताया। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बीती रात से हो रही बारिश के चलते चंपावत जनपद के तराई क्षेत्र टनकपुर बनबसा से होकर बहने वाली शारदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। शारदा के बड़े जलस्तर को देखते हुए बैराज प्रशासन ने रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। साथ ही बैराज से छोड़े जाने वाले पानी की जद में आने वाले उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गोंडा, बहराइच जैसे जनपदों के जिला प्रशासन को सतर्क रहने के लिए सूचित भी कर दिया गया है। हुई अत्यधिक बारिश के कारण शारदा बैराज बनबसा में सुबह 7 बजे करीब 1,61,000 पानी पास हुआ। शारदा बैराज पर 1 लाख से पानी अधिक होने पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया जाता है और सारे व्हीकल का मूवमेंट जो होता है, वाहनों का आवागमन, उसे पूर्णतया बंद कर दिया जाता है। इस समय अभी भी शारदा बैराज पर 1,18,000 पानी पास हो रहा है। हरिद्वार के श्यामपुर कांगड़ी गांव के गंगा का तटबंध टूटने से हड़कंप मच गया है। एहतियात के तौर पर तटबंध टूटने के बाद मौके पर पुलिस बल, एसडीआरएफ और गोताखोरों को तैनात किया गया है। गंगा का पानी गांव में घुस रहा है, जिसके चलते गांव के लोग डर के साये में हैं। करीब 5,000 की आबादी वाले कांगड़ी गांव के साथ साथ 5 गांव इसकी चपेट में आ सकते हैं। जी, यहाँ पे ग्राम कांगड़ी में हम लोग हैं इस समय श्यामपुर क्षेत्र में, और तटबंध टूटा है। जलस्तर बढ़ा हुआ है क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ी से हो रही है। तो यहाँ पे तटबंध टूटने से ये हम लोगों को लग रहा था कि पानी गांव की तरफ आने की आशंका है। उसके दृष्टिगत जो बैंक्स पे लोग रह रहे थे उनको शिफ्ट करा दिया गया है। लगातार थाना श्यामपुर की पुलिस टीम अनाउंसमेंट्स करवा रही है और यहाँ पे हमारे साथ कंपनी भी नियुक्त है, एसडीआरएफ की भी टीम नियुक्त है और उचित पुलिस बल को भी नियुक्त किया गया है। तो आज थोड़ा जलस्तर बढ़ने के कारण अभी भी जो जलस्तर है वो वार्निंग लेवल पे चल रहा है। जलस्तर बढ़ने के कारण जो यहाँ पर जो तटबंध बनाया गया था, ये तटबंध टूट गया था, जिसके लिए यहाँ पर स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ सब लोग मौके पर मौजूद हैं
और सभी लोगों को हिदायत दी जा रही है कि नदी के किनारे न जाएं। साथ में जितने भी लोग जो यहाँ पर नदी के किनारे निवास कर रहे हैं, इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्रवाई की जा रही है। लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। डाटकाली मंदिर के पास शिवालिक पर्वत से एक बड़ी चट्टान भरभरा कर नीचे गिर गई। पहाड़ी से आए मलबा सीधा रेलवे ट्रैक पर गिरा और रेलवे यातायात बाधित हो गया। करीब 4 घंटे तक हरिद्वार से देहरादून और योगनगरी ऋषिकेश के बीच ट्रेनों की आवाजाही बंद रही। यहाँ पे जैसे बारिश होती है और आज 1 बजे से बारिश चालू हुई है और जैसे धीरे धीरे ऊपर से मलबा गिरा और 10:30 बजे करीब एक चट्टान थी, वो ढांग ऐसी बनी हुई थी जो कि वो बारिश की वजह से नीचे गिर गई। आपदा को कोई नहीं रोक सकता यार, ये तो देखो हम लोग लगे हुए हैं, जो हमारा काम हम कर रहे हैं अपना। ये 10:30 बजे करीब मसूरी पेट्रोल पंप के पास नगर पालिका परिसर में एक बड़ा पुस्ता गिरने से पुस्ते के ऊपर बने नगर पालिका के रैन बसेरा और गेस्ट हाउस को खतरा उत्पन्न हो गया है, जिसमें रह रहे परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर भूस्खलन के क्षेत्र की जद में आए मकान में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। ये हम करीबन रात की 3 बजे की बात है और 3 बजे जब हम सो रहे थे, बच्चों के साथ में सो रहे थे, अचानक ही पुस्ता गिरने की आवाज़ आई तो हम सारे बाहर भाग के आ गए। हमने देखा तो पूरा ही बह गया, वो घर के नीचे तक पूरा खाली हो चुका है और यहाँ पे इतना खतरा हो चुका है कि हम यहाँ पे जो है बहुत ही डर डर के रह रहे हैं। ये तो बारिश की वजह से ज़्यादा ऐसा पहले से बोल रहे थे कि ये जाएगा, पर तब भी वो पूरा चला गया। पहले तो एक दिन तो पहले छोटा गया, पर तब आज की बारिश में सारा चला गया। इसमें हमारी टीम गई भी थी मौके पे और नगर पालिका को निर्देशित भी किया गया, आदेश भी जारी कर दिया गया है कि उसमें जो भी जहाँ पे पुस्ता गिरा है उसमें तत्काल, क्योंकि वो खतरे की जद में फैमिलीज भी हैं और लोग भी हैं, तो वहाँ पे अत्यावश्यक है कि उसमें कार्रवाई की जाए और नवनिर्माण का कार्य भी कर दिया जाए, जो पुस्ते का रिपेयर का काम भी है। तो उसमें नगर पालिका को आदेशित कर दिया गया है कि उसकी कार्रवाई तत्काल कर दी जाए। आज के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज़ लाइव के साथ। धन्यवाद।